सबसे बड़ी चीज एक है कि मेरी साधनाएं सबसे ज्यादा आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में यूजफुल है। सबसे पहले आप जैसे जीवन जी रहे हो उसको बेहतरीन बनाता हूँ। ऐसा नहीं है कि हम साधना कर रहे हैं और भगवान मिलेगा। अगर हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम है, हमारे परिवार में कोई प्रॉब्लम है, हम 1 घंटे आंख बंद करके बैठे और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। और वो प्रॉब्लम क्यों आई, किस रीजन से आई, वो तरीके बताता हूँ कि उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है और वो रीजंस कैसे खत्म करते हैं और हमारे जीवन में चेंजेस कैसे करते हैं। उसके बाद में ऊपर परमात्मा की तरफ उठना शुरू करता हूँ, दैवी शक्तियों की तरफ। एक एक लोटस में जाके मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पे ये शक्ति है, इसको उठाओ, इसको बोलो काम करो, वो काम करके देगी तुम्हारा। ये प्रैक्टिकल साधकों को कराता हूँ मैं। नमः शिवाय भैया जी, क्या चक्र मेडिटेशन लेवल 3 के बाद कुंडलिनी जागृत हो जाएगी? कृपया मार्गदर्शन करें। योगी जी आप आओ तो आप एक सेशन इतने पावरफुल है ना मेरे, मैं एडवांस मेडिटेशन लेता हूँ। आप जब ये सेशन करके जाओगे ना तो तुम ऐसे खिल जाओगे और मैं तुमसे खुद पूछूंगा जाते समय कि योगी जी आप जो सोच के आए थे उससे ज्यादा मिला क्या? कुंडलिनी शक्ति जागृत करने में टाइम नहीं लगता, उसको रास्ता बनाना पड़ता है। जब वो जागृत होती है तो उसकी स्पीड जो होती है पर सेकेंड 32,000 माइल्स होती है और वो सुषुम्ना के भीतर जो नाड़ी है उसमें मूव करती है। उस समय अगर उसको कोई कर्म मिले तो उसको ठोकती है वो, और अगर कर्म बहुत बड़ा हो गया तो कुंडलिनी शक्ति उस नाड़ी को फाड़ के शरीर में आ जाती है। उस समय या तो साधक मर जाता है या पागल हो जाता है। जब कुंडलिनी जागृत करते हैं उसके पहले पूरी साफ सफाई, उसका रास्ता, जैसे कोई राजा आता है तो उसकी तैयारियां कैसी करी जाती है, ऐसे आपके शरीर में पूरी व्यवस्था करी जाती है। गुरु का कार्य वो है। और जब वो साफ हो जाती है उसके बाद में उसको एक्टिवेट करने में समय नहीं लगता और ये सारी चीजें आपको पता भी नहीं चलेंगी, क्योंकि मैं ये सब काम एक लग्जरी स्टाइल में करता हूँ। मेरे यहाँ कोई चीखता चिल्लाता नहीं कुंडलिनी शक्ति में। भगवती इतनी मतलब शांत होके आती है मेरी व्यवस्थाओं में, साधनाओं में, एकदम लग्जरियस। आप फील करोगे ना, आपको पता चलेगा कि साधना क्या होती है। अगर आप बोलते हो कि क्या होगा, तो मैं आपसे एक बात कहता हूँ, आप करने के बाद जब जाओगे तो मैं आपसे पूछूंगा कि तुमने जितना सोचा था उससे ज्यादा संतुष्ट हो क्या तुम? वो हमारे साधक बताएंगे आपको कि साधना क्या होती है। एक एक साधक बताएगा आपको। नमः शिवाय, ये है ना हमारे साधक। धन्यवाद पहचानने के लिए। मैं बोल सकता हूँ, अगर ना चाहते हैं तो आ सकते हैं। ये जो है हाथ पकड़ के चलाने वाला सिस्टम कुछ पृथ्वी पर है तो यहाँ पर है। क्या आपको लगा कि वो आप सेटिस्फाई हो? 101% ऐसे वहीं पे रह जाऊं। अभी आकर के वहीं पे रहने का इरादा है, लेकिन पीछे संसार पड़ गया है। चलिए ठीक है। और सबसे बड़ी चीज एक है कि मेरी साधनाएं सबसे ज्यादा आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में यूजफुल है। हमारे जीवन में जो प्रॉब्लम है उन साधना करके सबसे पहले मैं उनको डिसॉल्व करता हूँ और वो आपके द्वारा ही करवाता हूँ। मतलब ऐसा नहीं है कि हम साधना कर रहे हैं और भगवान मिलेगा। अगर हमारे जीवन में कोई प्रॉब्लम है, हमारे परिवार में कोई प्रॉब्लम है, तो वो प्रॉब्लम हम 1 घंटे आंख बंद करके बैठे और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, वो मैं आपसे प्रैक्टिकल करवाता हूँ। और वो प्रॉब्लम क्यों आई, किस रीजन से आई, वो आइडेंटिफाई तुम लोगों से ही करवाता हूँ। वो तरीके बताता हूँ कि उसको कैसे आइडेंटिफाई करना है, कि वो प्रॉब्लम क्यों आई, उसका रीजन क्या है और वो रीजंस कैसे खत्म करते हैं और हमारे जीवन में चेंजेस कैसे करते हैं। सबसे पहले आप जैसे जीवन जी रहे हो उसको बेहतरीन बनाता हूँ। उसके
बाद में ऊपर परमात्मा की तरफ उठना शुरू करता हूँ, दैवी शक्तियों की तरफ। एक एक लोटस में जाके मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ पे ये शक्ति है, इसको ऐसे करो, वो शक्ति तुम्हारे को कोऑपरेट करेगी, वो ये काम करती है। ये दूसरी शक्ति, इसका सब्जेक्ट ये है, ये काम करती है। तीसरी शक्ति ये काम करती है, इसको उठाओ, इसको बोलो काम करो, वो काम करके देगी तुम्हारा। ये प्रैक्टिकल तुम लोगों को, साधकों को कराता हूं मैं। इन चीजों को मैं बोलना नहीं चाहता क्योंकि ये शायद उचित है या नहीं है, लेकिन आप लोग जब बोलते हो तो मुझे कहना पड़ता है। और ये सच है, जो साधक मेरे यहाँ साधना करने को आए हैं वो इस चीज को करते हैं, और ये इतने आसानी से होता है कि आप एकदम आश्चर्यचकित हो जाओगे उनके रिजल्ट्स देख के और उनकी सारी चीजें देख के। सिर्फ ये है कि आपको आना पड़ेगा और करना पड़ेगा। जब तक आप आओगे नहीं, करोगे नहीं, तब तक अनुभूति कैसे होगी। नमः शिवाय भैया जी, क्या चक्र मेडिटेशन लेवल 1 करने से वर्षों से मुझ पर किसी ने जो तंत्र किया है उससे मुक्ति मिल जाएगी? कृपया मार्गदर्शन करें। भाई साहब तत्व में आ जाओ, हम तांत्रिक बंधन तो ये सब तत्व में ही तोड़ देंगे यार, काय को इतना लेवल 1। अगर आपको अपने जीवन में कुछ साधना करनी है और आपको कुछ परमात्मा की प्राप्ति कुछ करनी है या जीवन में अच्छा करना, तो साधना के लिए आओ। लेकिन अगर आप कोई तांत्रिक बंधन तोड़ना चाहते हो तो वो तो इसमें भी टूट जाते हैं, तत्व में आ जाओगे तो भी टूट जाएंगे। उसके लिए तुम्हें साधना करने की क्या जरूरत है? आप साधना करना चाहते हो तो लेवल 1 में आओ। मैं आपको लेवल 1, 2, 3 तीनों एक साथ हो रहे हैं। आपको 1 करना है, 2 करना है, 3 फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, तो आप आ जाओ अगर साधना करना चाहते हो। तो उसमें एक्चुअल क्या होता है, साधना के साथ में जो शक्तियां एक्टिवेट होती हैं वो अपने आप तंत्र तोड़ देती हैं। उसके लिए स्पेसिफिक कुछ नहीं करना पड़ता। जब वो भगवती का आवाहन होता है तो वो भगवती कुछ नहीं देखती, सब तोड़ फोड़ के बराबर कर देती है। नमः शिवाय भैया जी, मैं हरियाणा से हूँ। मेरी सेहत और आध्यात्मिक उन्नति हो, ऐसी प्रार्थना है। आपके कुरुक्षेत्र में वहाँ पे मेरा सितंबर में सेशन है, वो 3 दिन का सेशन है, तो आप ये रोग निवारण का ही है, तो एक बार आप वहाँ पे कोशिश करके देख लीजिए। 3 दिन आइए आप, है ना, अगर हो सकता है तो ज्यादा बेटर है। नमः शिवाय भैया जी, यदि कोई साधक साधना से भटक जाए और गलत मार्ग पर चला जाए और उसके बाद फिर से साधना करना चाहे, क्या यह संभव है? कृपया मार्गदर्शन करें। दुबे जी, एक्चुअल क्या होता है कि डिपेंड करता है कि उसने अपनी कितनी शक्तियों को खो दिया है, उसके चक्रास, उसके नाड़ी तंत्र किस स्थिति में है। अगर वो चक्राज और नाड़ी तंत्र को साफ कर दिया जाए तो एनर्जी पिकअप ले लेती है और फिर से रिकवर जल्दी हो जाता है। उसमें थोड़ा सा अगर व्यवस्था कृपा करे तो साधक फिर से उछल सकता है। तो इसके ऊपर है कहाँ किसका कितना ब्लॉकेज हुआ है और कहाँ पे रुका हुआ है, उसकी चेतना कहाँ पे ठहर गई है, वो सारी चीजें देखी जानी चाहिए। ये कोई सीनियर होता है तो वो क्या करता है, वो बराबर वो तोड़ के और साधक को ऊपर उठा लेते हैं। क्योंकि साधक एक बार क्या होता है ना, साधक ऊंचाइयों पे अगर पहुंच गया तो उसके अंदर वो संस्कार उन ऊंचाइयों के आते हैं। लेकिन बीच में कोई अगर गिर गया है और कहीं कोई कर्म वगैरह फंस गए हैं, नाड़ी तंत्र ब्लॉक हो गई है, तो अगर उसको क्लीन कर दिया जाए तो साधक फिर उछल जाता है और कवर कर लेता है। गुरुदेव, एक्चुअली मैं बजरंगी की साधना मैंने 2012 में स्टार्ट की थी। मुझे किसने बताया नहीं था। मैं मंदिर जाके बैठा था रात को 2-2:30 बजे और 100 बार हनुमान चालीसा पढ़ता था। तो मैं इतना विलीन हो गया था कि मैं रोता था उनको देख के। तो फिर मैं जब कॉलेज स्टूडेंट, मतलब कॉलेज में ही था मैं, तो मेरे दोस्तों की संगत ऐसी थी कि मैं गलत रास्ते चले गया था उनके साथ, कि पार्टीज का ये करना। और फिर मुझे आध्यात्मिक में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, मतलब इसमें। तो मैं थोड़ा कंफ्यूज होता था कि मैं जब पूजा था तो दोस्त बोलते थे, यार तू क्या बुढ़ा हो गया क्या, इतना पूजा पाठ क्या कर रहे है, ये जवानी है, एंजॉय कर। तो मैं मतलब उसमें थोड़ा कंफ्यूज था जब कॉलेज लाइफ में था। तो फिर धीरे मेरे को एक अवधूत से भी मिला, तो उनसे मेरे को सप्तशती के बीज मंत्र की दीक्षा मिली। तो मैं वो भी कर रहा था, पर आई वॉज टोटली, मतलब मैं बिखरा हुआ, मुझे मतलब पता नहीं मैं क्या करूँ क्या, क्योंकि मैं उनसे साक्षात्कार नहीं हुआ कभी सामने। तो ऑनलाइन मिला, तो एक ग्रुप ज्वाइन किया था, तो उनकी कुछ साधना ऑनलाइन आती थी तो मैं कर लेता था, मुझे किसी ने मार्गदर्शन नहीं किया।
तो क्या होता था कि जब मैं पूजा पाठ करता था, हनुमान की साधना करता था, मतलब हनुमान चालीसा पढ़ता था 108 बार, तो ऐसा 51 डेज का संकल्प लेता था। तो ऐसा करके मैं जब भी कुछ करता था तो मेरे में क्रोध और जैसे प्रॉब्लम्स होना ऐसे स्टार्ट हो जाते थे। तो तब कोई मतलब गुरु का मार्गदर्शन नहीं था, लेकिन जैसे अवधूत एक अवधूत है, मैं उनकी साधना करता हूँ, अवधूत शिवानंद की। तो लेकिन मैं उनसे ऐसे दीक्षा नहीं ली कभी। तो मुझे एक गुरु बना, जैसे आपको देखा तो 3-4 दिन से मैं आपके बारे में ही सोच रहा हूँ, मतलब सुबह शाम उठते बैठते आपके बारे में ही, आपके टीचिंग्स मेरे दिमाग में आ रहे। तो मेरी इच्छा के सेशंस ज्वाइन करने की और आगे बढ़ने की। तो आप मुझे करिए ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मतलब मैं अच्छा भी बनना चाहता हूँ लेकिन मैं गलत रास्ते भटक जाता हूँ बार बार। देखिए दुबे जी, एक चीज होती है कि हमारे पास्ट लाइफ के जो कर्म होते हैं उनके अपने संस्कार होते हैं और उनका प्रभाव होता है, और उसके साथ हमारे पास्ट लाइफ में हमने पिछले जन्म में जो साधना करी है वो साधना की शक्तियां हमें खींचती हैं साधना की तरफ। दो चीजें हैं, हमारे अंदर अच्छा भी है और बुरा भी है, और दोनों अपना प्रभाव डालते हैं। तो उसमें क्या होता है कि अगर हमने साधना अच्छी तरीके से की, अभी आपके साथ क्या है, आप बिखरे हुए हो, आप ऐसी कोई एक साधना नहीं कर रहे, अपनी शक्ति को इकट्ठा करके जो कर्म डिस्ट्रॉय होने हैं उनको नहीं कर रहे, आप सिस्टम नहीं है आप में साधना का, आप कुछ भी जहां से जो मिल गया वो कर लेते हो। हमारे यहाँ अभी क्या होता है, हम जो साधना करते हैं तो हम ये देखते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है, और उस प्रॉब्लम के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है उस प्रॉब्लम को तोड़ने का। तो अपनी पूरी साधना उस शक्ति को साथ में उस प्रॉब्लम को तोड़ने में लगाते हैं, और ऐसे एक एक कर्म को तोड़ते जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक टेक्निक है और एक सुलझा हुआ सिस्टम है कि हमें करना क्या है और जो हमारा करने का तरीका है वो क्या है। ये सारी चीजें महत्वपूर्ण होती हैं। अभी क्या होता है, आप समझ लीजिए कि आप पढ़े लिखे हो तो आप में एक थोड़ा सिस्टम आ जाता है ना, थोड़ा तो इतने साल आपने एजुकेशन लिया, अभी वही गांव के एक व्यक्ति में कैसे आएगा, उतने वो पढ़ा लिखा तो नहीं है, उसको उसके अंदर वो टेक्निक्स नहीं है। वो अभी आपके अगर खेती किसानी के भी औजार देखो तो अभी बहुत अच्छे आ गए, वो गांव में वो लोगों को मिले ही नहीं तो उनको कुछ मालूम नहीं है। तो जो काम मशीनें अगर मान लो कि 1 घंटा में कर देती हैं, वो काम वो लोग 2 दिन में कर पाते हैं। तो ऐसे ही टेक्निक्स होती है साधना की। वो टेक्निक्स क्या होती है, एक आपके जीवन में क्या सही है और क्या नहीं है, क्या नहीं होना चाहिए, उसको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, और उसको कैसे तोड़ना है उसके तरीके होते हैं। वो जब टूटते हैं तब आप ऊपर उठते हो, नहीं तो वो कर्म आपको पकड़े रहते हैं, खींचे रहते हैं, आपको ऊपर उठने नहीं देते। उन कर्मों को जब आप तोड़ोगे तब आप उतने ऊपर उठोगे। ऐसे एक एक कर्म को तोड़ के हम ऊपर की ओर यात्रा करते हैं। तो उसके लिए आपके पास अभी तक ये है कि उसका कोई सिस्टम नहीं है। आप मेहनत तो कर रहे हो लेकिन एक बिना टेक्निक के, बिना सिस्टम के। आप कुछ अगर बीजात्मक दुर्गा सप्तशती करते हो तो वो आपको जब चाहिए कर लेते हो, या हनुमान चालीसा करना है तो जब आपको चाहिए कर लेते हो। उससे आप ये नहीं कह सकते कि हनुमान चालीसा करने से मैंने इतने कर्मों को तोड़ दिया, मैंने ये कर लिया, या बीजात्मक दुर्गा सप्तशती करने से मैंने ये कर लिया। हाँ, जो हो गया होगा वो हो गया होगा। मैं ऐसा नहीं कहता कि उससे कोई पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं आए होंगे, हाँ ठीक है आए होंगे, पक्का आए होंगे। लेकिन समझने वाली बात एक है, आपको मैं एक एग्जाम्पल दूं। एक व्यक्ति के पास 10 लाख रुपया है, अब उसको अपनी बेटी की शादी करनी है, अगले महीने उसकी शादी है, उसको घर बनाना है, उसको अपने लिए 4 व्हीलर भी खरीदनी है, और उसके दोस्त लोग भी उससे उधार मांग रहे हैं। अब 10 लाख रुपया है तो वो 10 लाख रुपया उसके पास, वो 10 लाख रुपए को कैसे खर्च करेगा? अगले महीने उसकी बेटी की शादी है तो 10 लाख तो शादी में लग ही जाएंगे। अगर वो गाड़ी खरीद लेगा तो बेटी की शादी लटक जाएगी। अगर वो दोस्तों को दे देगा
तो वो उसको देखना पड़ेगा कि शादी का बजट कितना है, शादी के बजट के बाद में जो पैसा बचता है मुझे वो कहाँ खर्च करना है, ये सारी चीजें उसको अपना बजट देख के करना पड़ेगा। ऐसे ही एक साधक जब साधना करता है तो वो ये देखता है कि मेरा ये कर्म है और मुझे सबसे पहले इस कर्म को डिस्ट्रॉय करना है, मुझे ये काम कंप्लीट करना है, इसके लिए मेरी जो साधना का पूरा बल है मुझे यहाँ पे लगाना है, मुझे जो अचीवमेंट है, मेरा जो गोल है वो मैं इसको तोड़ के पा सकता हूं, तो मुझे अपनी पूरी ताकत सिर्फ यहाँ पे लगानी है। वो टारगेट आपका नहीं है, को आप कर रहे हो लेकिन एक कोई चीज टारगेट नहीं कर रहे। तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस साधना में एक चीज होती है कि साधक को हम बताते हैं कि यहाँ पे ये है और यहाँ पे ये ऐसा है, इसको पहले खत्म करो, ये खत्म नहीं करोगे तो तुम उठोगे नहीं, ये तुम्हें करना पड़ेगा और तुम्हारा सबसे पहले ये काम है, पूरी ताकत लगाओ और इसको डिस्ट्रॉय करो। तो वो एक एक चीज आइडेंटिफाई करके उसको कर करके और एक एक साधक को ऊपर उठाते हैं हम लोग। मैं उन साधनाओं से निकला हूँ, मैंने बजरंगा की भी साधना की है और अभी तो मैं शक्ति का साधक हूँ, सब चीजें हैं, शिव का भी हूँ, गायत्री भी अच्छी है, मेरी अच्छी साधना है गायत्री की। तो मेरे पास आपको सारी चीजें मिलेंगी, जहाँ पे जो एनर्जी सबसे बेस्ट काम करती है वहां पे वो आपको अलग अलग गायत्री मिलेंगी, मेरे पास बहुत सारी चीजें मिलेंगी। जरूर तो जरूर। आप अगर आना चाहो तो आओ, अपन साधना करेंगे जब भी आपको मौका। मैं रिपीट करता हूँ गुरु, मेरे को आप उठाइए, जन्म में मैं थक चुका हूँ एक्चुअली ये सब चीजों से, मुझे अभी नहीं होता है, मुझे साधना मार्ग में ही लगना है। आप आइए, साधना करेंगे अपन। इसमें एक्चुअल क्या होता है, एक उम्र जाने के बाद ना साधना ताकत नहीं रहती शरीर में। हमारी जो बजरंगा की साधना फर्स्ट साधना थी, 18-19 घंटे हम आसन लगाते थे, एक आसन 3.25 घंटे तक जाते थे। आज मेरे से कोई कहे 3.25 घंटे आसन लगाओ, कैसे लगाऊंगा? जो पिकअप देना पड़ता है ना, फर्स्ट गियर लगाना पड़ता है, उसमें शरीर की ताकत लगती है। तो अगर ज्यादा समय हो गया ना तो फिर वो शरीर, उसमें सामर्थ्य नहीं रहती, वो फिर खींच नहीं पाता उतना। तो आप इसमें जितना समय, जितना अपना ज्यादा से ज्यादा जल्द हो सके वो बेहतर है, क्योंकि उम्र के साथ में शरीर की शक्ति कम होती जाती है।